बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 एक्सप्लेन करूंगी फ्रॉम नेशनल बुक फाउंडेशन बुक 9। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो है दैट इज़ अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही इजी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आप इनको अच्छी तरह से आई होप अंडरस्टैंड करेंगे और आप इनको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास आता है, ऑन हिज लास्ट स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,75,000 in his checking account. He wrote one check of rupees 4,570,790 and another for rupees 1,12,921 rupees. What is the current balance? करंट बैलेंस का मतलब है कि अभी उसके अकाउंट में जो अमाउंट है वो कितनी है। तो अब आप जब इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे इसका स्टार्टिंग अमाउंट क्या थी, 1,75,000 उसके अकाउंट में थी। फर्स्ट चेक की जो अमाउंट थी दैट वाज 45,790 रुपीज और सेकंड चेक की जो अमाउंट थी दैट वाज 1,12,921 रुपीज। लेट्स कैलकुलेट हिज करंट बैलेंस। करंट बैलेंस क्या आएगा इसका, हम इसकी जो टोटल बैलेंस था उसमें से ये दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देंगे। दिस इज इक्वल टू रुपीज 1,75,000 माइनस रुपीज 45,790 और माइनस रुपीज 1,12,921। दैट विल बी इक्वल टू जो रिमेनिंग उसकी अमाउंट उसके पास रहती है that will be equal to 16,289 rupees। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंट हुआ है तो ये आपके पास आएगा 16,202 and 289 rupees। 289 rupees ये जो उसके का रिमेनिंग अमाउंट उसके जो अकाउंट में है वो है कासिम्स करंट बैलेंस आफ्टर राइटिंग द चेक्स इज रुपीज 16,289। ये उसका करंट बैलेंस है जो उसके अभी अकाउंट में है। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आप अपने डेली जो लाइफ है इसमें भी इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। डेली आप मार्केट जाते हैं और आप अपने जो आपको अमाउंट मिली होती है आप उसमें से माइनस करते हैं वो सारी अमाउंट जो आपने यूज की होती है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 kilometer on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter and is his average reasonable? आप देखिए इसका जो आंसर है, इज इट रीजनेबल, एक्सप्लेन। अब आपके पास जो इसकी टोटल अमाउंट जो टोटल इसका डिस्टेंस आता है ट्रेवल दैट वाज 283.4 किलोमीटर। उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 283.4 किलोमीटर और अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो उसने यूज किया, कितना पेट्रोल उसने यूज किया दैट इज इक्वल टू 16.2 लीटर्स। we can calculate the actual average mileage using the following formula। एवरेज माइलेज किसके इक्वल है, ये किलोमीटर पर लीटर आती है। यहाँ से भी यूनिट देखकर आपको पता चल जा सकता है कि आपने उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज का फॉर्मूला बनाना है और उसको लगाना है। अच्छा, इसके जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, एवरेज माइलेज इज इक्वल टू 283.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 16.2 लीटर एंड दैट इज इक्वल टू 17.45 48 और 17.5 भी आप इसको कह सकते हैं। बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन वाजिद एक्चुअल एवरेज माइलेज इज अप्रॉक्सीमेटली 17.48 किलोमीटर पर लीटर, not 1.75 kilometer per liter as he claimed। Here's the explanation। अब इसकी explanation देखिए। वाजिद claim of averaging 1.75 kilometer per liter is significantly lower than the actual average mileage calculated 17.48 kilometer per liter।
सो इसका जो क्लेम था दैट इज नॉट रीजनेबल, तो रीजनेबल क्लेम उसने नहीं किया। तो क्योंकि उसकी जो दोनों अमाउंट्स जो हमारे पास आती हैं वो दोनों क्वाइट डिफरेंट है। देन next question number 3 is Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of rupees 139.2. How much did the fabric cost per yard? अब हमने इसकी पर यार्ड मतलब एक यार्ड फैब्रिक की आपने प्राइस को कैलकुलेट करना है। टू फाइंड द कॉस्ट पर यार्ड ऑफ द फैब्रिक वी कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे? कॉस्ट पर यार्ड इज इक्वल टू टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय द number of yards. So, given that Salma bought 3.2 yards of the fabric for total price 139.2, let's calculate the cost per yard. Cost per yard आप calculate करेंगे तो ये आपके पास आएगा 139.2 ये उसका, और डिवाइड आपने इसको करना है, डिवाइड बाय 3.2। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन में मैं चेंज करती हूँ। This is divided by 3.2 and this is equal to 43.5. यहाँ पे ये है 139.2 divided by 3.2 and this is equal to 43.5. Therefore, the fabric cost rupees 43.50 per yard. अब 1 yard की जो उसकी प्राइस होगी वो क्या होगी? 43.53 पर यार्ड उसकी प्राइस बनेगी। एक शर्ट जो फैब्रिक है उसकी प्राइस। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक्स अ 12 hour वॉक, हाउ फास्ट डिड शी वॉक? उसकी टोटल जो वॉक है वो कितनी है? मोमना's वॉकिंग स्पीड इज 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी embarked and on 12 hours stroll, उसने 12 hours उसने वॉक किया है। टू डिटरमिन द डिस्टेंस शी कवर्ड वी कैन यूज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले में। डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 आवर्स एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। तो उसका जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो कितना था? जो इसका डिस्टेंस था दैट इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। देयरफॉर मोमना walked a total distance of 42 किलोमीटर during her 12 hours walk। तो आपने क्या किया? सिंपली इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन। Now we will move towards the next question. The hiking club went on 7 days trip. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that the days the club hiked। अब आपने बताना है कि ये जो इन क्लबिंग डेज में क्लब ने कितना हाइक किया। उसके लिए कुछ उन्होंने आपको आंसर दिए हुए हैं। इट्स जस्ट लाइक MCQs। लेस देन 35 मतलब उनका जो आंसर आएगा वो उन्होंने लेस देन 35 माइल उन्होंने हाइक किया। दे हाइक बिटवीन 35 एंड 55, इक्वल देन 55 माइल एंड मोर देन 55 माइल। अब हमने चेक करना है क्योंकि हमें उन्होंने लिमिट्स दी हुई है कि वो कम से कम अगर पर डे हाइक करते हैं तो 5.5 है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो पर डे हाइक करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 7.5। अब हमने इसका मिनिमम डिस्टेंस हाइक इन अ डे निकालना है इज इक्वल टू 5.5 माइल्स, और या फिर वो आएगा 7.5 माइल्स। दोनों में से अगर बहुत लो वो चले हैं, कम चले हैं, तो वो 5.5 माइल्स उन्होंने ट्रेवल किया, और अगर उन्होंने ज़्यादा ट्रेवल किया तो दैट इज इक्वल टू 7.5। अब मिनिमम टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5, क्योंकि हमने 7 डेज का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 के को, तो दैट इज इक्वल टू 38.5 माइल्स। अब मैक्सिमम टोटल डिस्टेंस अगर हमने करना है ईच डे अगर उन्होंने ट्रेवल किया 7.5, अगर हाईएस्ट उन्होंने किया ये लोएस्ट के लिए निकाला और ये हाईएस्ट हमने इसकी लिमिट निकाली है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज इक्वल टू 52.5 माइल्स। तो अब हमारे पास जो आंसर्स हैं, ए को अगर हम चेक करते हैं लेस देन 35, तो हमारी जो लोअर लिमिट है, जो हमारा कम से कम उनकी माइलेज आती है दैट इज
38.5, तो ये भी नंबर इससे बड़ा है, तो फर्स्ट वाला आंसर जो है दैट इज नॉट वैलिड। सेकंड आंसर को हम चेक करते हैं। सेकंड आंसर आप देखें, सेकंड बी ऑप्शन जो है, दिस बी ऑप्शन, दे हाइट बिटवीन 35 एंड 55। अब हम अपने आंसर्स को चेक करते हैं। हमारा जो पहला आंसर है दैट इज 38.5, और जो बड़ा वाला आंसर है, दूसरा वाला आंसर, अगर ज्यादा माइलेज कवर करते हैं तो दैट इज 52.5। इन दोनों का कंपैरिजन जब आप करते हैं बच्चों, तो आप देखते हैं कि जो जो हमारे पास बी ऑप्शन है, तो हमारे जो आंसर हैं इस ऑप्शन, इस लिमिट के अंदर फॉल करते हैं। सो बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन द हाइकिंग क्लब likely height between 35 and 55 miles during the 7 days trip। तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, और ये भी आपका एक डेली लाइफ प्रॉब्लम है। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून। स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून्स परचेज किए। जैसे आपके स्कूल में कोई पार्टी है तो आपने 42 बैलून्स उसके लिए लाने हैं, और हर बैलून की जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू 1.85। 1.85 हर balloon की प्राइस है। The total number of balloon they purchased is equal to 42. Cost of one balloon is equal to 1.85. To calculate the total amount spent on balloon, we can use the following relation. Total cost is equal to number of balloons multiplied by cost per balloon. Number of balloons और cost per balloon आपने करके इसका जो टोटल balloons की आपने प्राइस निकालनी है। Total cost is equal to 42 multiplied by 1.85 is equal to rupees 77.7. Therefore, the student council spent a total amount of 77.7 on balloons. तो ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। A group of friends made 4 yard long rectangular banner। एक rectangular banner, एक फ्रेंड के ग्रुप में ने एक बैनर बनाया है, और उसकी शेप जो है दैट इज रेक्टेंगुलर शेप। दे पेड रुपीज 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the film go around the banner। बैनर की जो साइड की फिल्म के लिए उन्होंने पे किए दैट इज 9 रुपीज, और 3.5 रुपीज उन्होंने पे किए पर यार्ड ऑफ द फैब्रिक, एक यार्ड पे फैब्रिक के। और अब 10 यार्ड पेरीमीटर है का, जो आपके पास बैनर आ रहा है इसका पेरीमीटर है 10 यार्ड। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब जो उन्होंने विड्थ पूछा हुआ है ना, इसका इस कॉस्ट के साथ या प्राइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं यहाँ पे बनता। लेंथ इज गिवन, दैट लेंथ कितनी है उसकी 4 यार्ड लॉन्ग पे आपके पास एक बैनर है, और विड्थ आपने फाइंड करनी है, तो आप इसका की विड्थ को पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाकर फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको इसकी कैलकुलेशन जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले वो लिखेंगे। द लेंथ ऑफ द बैनर इज 4 यार्ड। द कॉस्ट ऑफ द बैनर पर यार्ड इज 3.75। द कॉस्ट ऑफ द फिल्म going around the banner is rupees 9, or the perimeter of banner is 10 yards। We know that the perimeter of a rectangle is given for by the formula, क्योंकि ये rectangular banner है तो हम rectangle का formula use करेंगे। perimeter is equal to 2 multiplied by length plus width। यहाँ पे 2 multiplied by आपने length plus width लिखनी है। length हमें given है, इसकी जो length है वो क्या है 4। अब आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होती है वो ऐसी शेप होती है कि जिसकी 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेयर। ये 4 अगर यार्ड है तो ये भी 4 यार्ड होगी, और ये हमने इसकी विड्थ इधर से और यहाँ से हमने इसकी विड्थ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। यू कैन सी दैट देयर आर 2 लेंथ्स एंड 2 विड्थ्स इन दिस रेक्टेंगल। तो आपके पास अगर सम करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस ये जो अननोन नंबर्स हैं दोनों को ऐड करेंगे तो ये विड्थ आ जाएंगी। तो इसको इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आपके पास वैल्यूज अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो 10 इज इक्वल टू पेरीमीटर की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू फॉर्मूले वाला 4, ये 2 और मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ क्या है 4 यार्ड गिवन है,
तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विड्थ को। तो यहाँ पे आप जो ये 10 है, 10 से डिवाइडेड बाय 2 करें, दैट इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 4 प्लस विड्थ, 4 प्लस विड्थ इज इक्वल टू 5, तो विड्थ को आप 5 माइनस 4 करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू 1 यार्ड, देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बैनर इज 1 यार्ड, तो इसकी विड्थ जो है वो 1 यार्ड आएगी। ठीक है, प्राइस सिर्फ उन्होंने जो प्राइस को मेंशन किया हुआ है वो वैसे ही मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज का कोई यहाँ पे यूज नहीं है हमारे पास। A shoe factory has an asset for rupees 200,000, of which 3 by 5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of the capital and debt. अगर आगे उन्होंने आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेब्ट। अब देखें टोटल एसेट उसका जो है दैट इज इक्वल टू 200,000, और कैपिटल आपको गिवन है 3/5 ऑफ द एसेट एंड डेब्ट इज रिमेनिंग पोर्शन। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैपिटल निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 3/5। कैपिटल 3/5 गिवन है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय एसेट, and debt is equal to asset minus capital. Let's calculate the capital. Calculate करने के लिए capital 3/5, this is 3/5 multiply by 200,000, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1,200,000 ये आ जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 के साथ आप इसको डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास ये इसका आंसर आता है। देन डेब्ट को आपने क्या करना है, आपने इसकी जो टोटल अमाउंट है इसमें से आपने जो कैपिटल को माइनस करेंगे तो आपके पास डेब्ट आएगा, तो ये इसका डेब्ट बन रहा है 800,000। therefore the amount of the capital is 1,200,000 and the amount of debt is 80,000। तो ये सिंपल सा एक मेथड है जिससे आपने डेब्ट और इसकी कैपिटल। Next question is world lowest temperature in past 100 years was recorded to be minus 89.2 degrees Celsius as Vostok, Antarctica on July 21, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin scale. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि ये जो टेम्परेचर होता है इसको 3 फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इनिशियली इन दिस क्वेश्चन टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में दिया गया है। 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के या टेम्परेचर को लिखने के, और सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर गिवन है। हमने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में। अब आपके पास जो रिलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर दैट इज F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, और अगर हम इसमें वैल्यूज एंटर करते हैं, प्लग करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 89.2 प्लस 32। बिकॉज द टेम्परेचर गिवन इज इन सेल्सियस स्केल, तो हम C के जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो दिस टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, दिस इज 9/5 multiply by minus 89.2 plus 32, and this is equal to minus 128.56 Fahrenheit. Therefore, the lowest temperature at Vostok in Fahrenheit is approximately minus 128.56 Fahrenheit. Now we will convert this temperature into Kelvin scale. Kelvin में जब convert करेंगे सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल यूज दिस रिलेशन K इज इक्वल टू C प्लस 273.15। अब जब सेल्सियस वाली जो वैल्यू गिवन वैल्यू है वहाँ वो हम इसमें पुट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू K इज इक्वल टू माइनस 89.2 प्लस 273.15, that is equal to 183.95 Kelvin, and the lowest temperature at the as Vostok in Kelvin is approximately 183.95। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। Next question is, a company was penalized by Government Act for low quality protection if the company has 3 shareholders, Farah, Mariam and Tahreem, investing into the ratio 1:2:3, and the amount of penalty is rupees
456868.97 find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders। यहाँ पे एक कंपनी है जो 3 शेयर होल्डर्स मिलके एक कंपनी को रन कर रहे हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, फरा की इन्वेस्टमेंट 1 है, तहरीम की इन्वेस्टमेंट 2 है, मरियम की इन्वेस्टमेंट 2 है और तहरीम की इन्वेस्टमेंट 3 है। अब उनको गवर्नमेंट की तरफ से लो क्वालिटी पे पेनल्टी की अमाउंट पे करनी है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो फरा है उसने 1 उसकी इन्वेस्टमेंट है, मरियम की जो है वो 2 है और तहरीम की 3 है। तो अब उनकी अमाउंट्स निकालनी है कि फरा ने कितनी अमाउंट पे करनी है, मरियम ने कितनी अमाउंट पे करनी है और तहरीम ने कितनी अमाउंट पे करनी है। तो ऑब्वियसली वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही पे करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फराज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स, मरियम्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2x एंड तहरीम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3x। हमने सबकी इन्वेस्टमेंट के साथ x एक वेरिएबल लगा दिया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी कितनी है, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 6x। आप अगर x नहीं भी लगाते तो आप इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें इनकी प्रोपोर्शनल पेनल्टी अगर हम निकालेंगे हर शेयर होल्डर के लिए तो ये किस तरह से आप फाइंड करेंगे। फर्स्ट पेनल्टी इज इक्वल टू x ओवर 6x मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ पेनल्टी, आप मल्टीप्लाई कर दें। मरियम की पेनल्टी क्या बनेगी, 2x ओवर 6x मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ पेनल्टी, और तहरीम की पेनल्टी बनेगी 3x ओवर 6x मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ पेनल्टी। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो फरा की पेनल्टी बनती है 1 ओवर 6। देन यू कैन सी दैट ये जो x है, ये x एंड दिस x विल बी कैंसल्ड, दिस x एंड दिस x विल बी कैंसल्ड। तो ये रिमेनिंग आपके पास अगर आप x लगाते भी हैं तो आपके पास उसी तरह की अमाउंट बचेगी। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 456868.97, 2/6 multiply by 456868.97 and 3/6 multiply by and for this 456868.97। तो आप इनको कैलकुलेशन कर दें तो फरा के हिस्से में जो पेमेंट आई है दैट इज 76.144.83 रुपीज उसने पे करने हैं। और जो मरियम की जो अमाउंट आई है दैट इज 152289.6 रुपीज इसने पे करने, और तहरीम ने पे करने 228434.48। तो ये इनकी डिफरेंट अमाउंट्स हैं, तो इतने रुपीज इन्होंने पे करने हैं। इसी के साथ आपकी ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है और अब आपके पास आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 1 की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट जो इसकी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की का सोल्यूशन लेकर आऊंगी। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है इसके बाद अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कमेंट में मैसेज अपना छोड़ सकते हैं। थैंक यू, खुश रहें और बहुत अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, हैव अ ब्लेस्ड डे।